मतलब द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे बाबू? इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। कोई बात नहीं करेगा बाबू? सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई बात नहीं करेगा जी। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो था लीनियर, चाहे तो आपको उसका मीनिंग भी लिख सकते हैं पहले वाला का। आप चाहे तो इसका इंग्लिश भी लिख सकते हैं, मर्जी हो तो। इसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं बाबू? इसको चाहे तो आप लिख सकते हो लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। लिखना है तो लिख लेना, कोई बात नहीं है। मिला बाबू? तो वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, नाम के आधार पर ही इसका परिभाषा बन रहा है कि वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात, समझ रहे हैं आप लोग? वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग? वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। ये फाइनल डिसीजन है जी, तो वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो तो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। चाहे तो आप परिभाषा लिख लीजिएगा, कोई आपत्ति हमें नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस 2, 9x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 10। इस सबको ध्यान से देखो बाबू। पहला नंबर, कोई यहाँ पर चर क्या है बाबू? x है। x का अधिकतम घात कितना है बाबू? 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। यहाँ चर क्या है बाबू? y, इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। यहाँ चर क्या है बाबू? अधिकतम घात कितना है? इसलिए कैसा बहुपद है? यहाँ चर क्या है बाबू? अधिकतम घात कितना है जी? कैसा बहुपद होगा? यहाँ चर क्या है बाबू? अधिकतम घात कितना है बाबू? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अधिकतम से मतलब अधिकतम कितना है? 2। कैसा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद। यहाँ चर क्या है बाबू? x है, अधिकतम घात कितना है बाबू? 2, इसलिए कैसा बहुपद होगा? द्विघात। अब कोई पूछेगा व्यापक रूप, क्या पूछेगा बाबू? व्यापक रूप। व्यापक रूप मतलब सबसे बड़ा रूप। तो सबसे बड़ा रूप ये वाला बन रहा है ना आपका, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। ये हो गया द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। आप कोई कहेगा a क्या है? तो x स्क्वायर के गुणा वाला अंक है, मतलब x स्क्वायर का गुणांक है। b क्या है? x का गुणांक है। c क्या है भाई? आचार पद है। समझ रहे हैं आप लोग? a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है, b क्या है? x का गुणांक है, और c क्या है बाबू? आचार पद है। नहीं समझ रहे क्या आप लोग? तो जिनको भी समझना होगा आप आराम से समझ सकते हैं कि a मतलब x स्क्वायर का गुणांक, b मतलब x का गुणांक, और c मतलब आचार पद। ये लड़का क्या कर रहा है आपके सामने वाला आगे जो बैठा है बगल में? क्या कर रहा है वो? देखो तो क्या कर रहा है? बड़ा फालतू लड़का है जी, बहुत फालतू लड़का निकल गया क्लास में। मिला बाबू बच्चा लोग? तो ये होता है आपका व्यापक रूप। समझ रहे हैं ना? देखिए कभी भी आप गलती से द्विघात समीकरण को हल करिएगा ना तो इसका 2 आंसर निकलेगा। देखिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ कर लेता हूँ मैं 4x, तो कल बताए थे ना 8x प्लस में, ये हमने कर लिया इसको, नहीं परेशान ना करो, परेशान नहीं होता। हमने मान लो कर लिया हमने 15, ठीक है, चलिए हमने 15 कर लिया। जानबूझ के एग्जाम्पल बदल दिए हैं, नहीं समझ रहे क्या आप लोग? क्योंकि रोज जगह एग्जाम्पल देने से क्या फायदा?
फर्स्ट इंटू लास्ट में तोड़िए बाबू। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है 15 है, 15 का में 15, 3 5 15, 3 और 5 में टूट गया ना। मतलब इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1 से, इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 5x प्लस में 15 बनाएंगे। 5 को x और 3 को x, कई को 8 को x हो जाएगा। आप 5 के 15, ये भी हो जा रहा है। x का मान निकालेंगे x प्लस में 3 प्लस 5 का मान निकालेंगे x प्लस में 3। समझ रहे हैं आप लोग? बनाएंगे x प्लस 3 कर लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस में, यहाँ का बचेगा 5। ये 9वां का पढ़ाई है, मैं ये मान रहा हूँ ना कि 9वां का पढ़ाई है, इसलिए आप इसको जानते हैं। और चूंकि आप इसको जानते हैं इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए मैं इसको जल्दी से बना दिया, फर्स्ट इंटू लास्ट में तोड़ दिया। हालांकि अभी 2 दिन बाद फिर शुरू से सिखाएंगे कैसे टूट रहा है। क्यों? क्योंकि लेसन में हमको यही बात फिर दोबारा पढ़नी है, तो फिर शुरुआत से आपको ये बातें सिखाई जाएंगी कि कैसे टूट रहा है। अब इसका मान निकालिएगा जी, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर का लिखते हैं जी मान निकालने के लिए 0। पहले इसका मान निकालो, x प्लस 3 बराबर 0, फिर इसका मान निकालो, x प्लस 5 बराबर, मान निकालेंगे x बराबर -3 और x बराबर -5। अभी क्या देख रहे हैं, 2 को मान आया कि नहीं आया बाबू? अर्थात इसमें 2 को आंसर निकलता है। कै आंसर निकलता है बाबू? माने कोई पूछे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर होता है 2। इस शून्य को अल्फा और बीटा मानते हैं। क्या मानते हैं बाबू? चाहे तो इसको अल्फा बराबर लिख सकते हैं -3 और बीटा बराबर लिख सकते हैं -5। नहीं समझे क्या? तो चाहे तो हम लोग अल्फा का बीटा मान सकते हैं। 2 को शून्य होता है अल्फा और बीटा, क्योंकि दोनों एक से का मान है तो कोई कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए को अल्फा मान लेते हैं, को बीटा मान लेते हैं। समझ गए आप लोग? अंतिम बात, इसमें होता है आपका शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। अरे पहला शून्य का अल्फा है, दूसरा बीटा है, योग मतलब दोनों को जोड़ेंगे, होता है -b/a। -b का है भाई x का गुणांक है, नहीं माइनस तो माइनस छोड़ दो, b क्या है? x का गुणांक है, x का गुणांक है, x का गुणांक है बाटा a x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है। समझ गए आप लोग? वही ना शून्यकों का गुणनफल ना बाबू, शून्यकों का गुणनफल मतलब पहला अल्फा है दूसरा बीटा है, गुणा कर दो, होता है c/a। क्या होता है बाबू? तो ये होता है आपका c/a। c का मतलब क्या है भाई? अचर पद है ना, तो अचर, c का मतलब अचर पद, बटा में a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप लोग? समझ गए बाबू? अरे समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, x स्क्वायर का गुणांक। और अंतिम बात जान लो बाबू, डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई सूत्र निकालने का, द्विघात समीकरण बराबर द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा गुणे बीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जी निकालने का, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है निकालने का। चलो, तो अभी जो बोर्ड पर आप देख रहे हैं, यहाँ से पूरा द्विघात समीकरण समाप्त, कुछ द्विघात बहुपद समाप्त, कुछ नहीं बच रहा है। यहाँ से सारा का सारा 100% द्विघात समीकरण हुआ समाप्त। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि द्विघात समीकरण बीजीय व्यंजकों का एक ऐसा रूप है, द्विघात बहुपद बीजीय व्यंजकों का एक ऐसा रूप है जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है। अच्छा, वैसा बहुपद
जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। शून्यक दुगो होते हैं अल्फा और बीटा। शून्यकों का योग माने अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणा बीटा बराबर माइनस सी बटा ए। अब आप लोग देख लो सी बटा ए। कुछ बचा है तो बोलो, देखे जी किताब आपका। कुछ भी बचा है तो बोलिए बाबू। इसमें द्विघात बहुपद में, द्विघात में कुछ भी बचा है तो बोलिए बाबू। देख लो द्विघात में कुछ भी बचा है क्या? द्विघात में कुछ भी बचा है तो बोलिए। ओके मान ले, कोई दिक्कत? चलो हाँ, मोटा मोटी आप जान लो कि ये बात आपको पहले से भी पता था कि नहीं था जी? तो मोटा मोटी बात ये है कि आपको ये